आओ बच्चों, चले भावना की पाठशाला। जीवों के 563 भेद और जीवों की विराधना के प्रकार। 18,24,120 इरियावय्यम सूत्र बोलने के बाद आज हम सीखेंगे जीवों के भेद और हम इस सूत्र से 18,24,120 प्रकार से जीवों की विराधना जो हमसे हुई है उनकी क्षमा मांगते हैं। तो चलो आज हम इसे विस्तार में समझते हैं। जीव जिसमें चेतना गुण है, जो दिखता है, जानता है, महसूस करता है, वह जीव है। जीव के दो भेद हैं, मुक्त जीव, संसारी जीव। मुक्त जीव जिन जीवों ने 8 कर्मों का नाश किया है, जिनका ना जन्म होता है ना मरण, जैसे सिद्ध। संसारी जीव इनका बार बार जन्म और मरण होता है, जैसे नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव के जीव। नारकी के 14 भेद, तिर्यंच के 48 भेद, मनुष्य के 303 भेद, देव के 198 भेद, कुल 563 भेद। सबसे पहले हम नारकी के 14 जीव के बारे में समझते हैं। नरक 7 है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तमस्तम प्रभा। रत्न प्रभा, इस नरक में रत्न तो होते हैं पर बहुत ही तीक्ष्ण और नुकीले। शर्करा प्रभा, इस नरक में तीक्ष्ण और धार वाले कंकर होते हैं। बालुका प्रभा, यहाँ एकदम गरम गरम रेत होती है। पंक प्रभा, यहाँ कीचड़ बहुत होता है और ये कीचड़ हमारे पृथ्वी जैसा नहीं होता, यह खून और मांस के जैसा होता है। धूम प्रभा, यहाँ बहुत धुआं होता है। तम प्रभा, इस नरक में अंधकार होता है। तमस्तम प्रभा, इस नरक में घनघोर अंधकार होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस तरह नारकी जीवों के 7 पर्याप्त और 7 अपर्याप्त दोनों मिलकर 14 भेद हुए। पर्याप्ति, पर्याप्ति का अर्थ क्या है? पर्याप्ति का अर्थ है साधन, शक्ति, जीवन जीने योग्य साधन। पर्याप्ति 6 प्रकार की होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। कोई भी जीव गर्भ में आता है तो सबसे पहले आहार लेगा, फिर शरीर बनाएगा, धीरे धीरे ये 6 पर्याप्ति पूर्ण करेगा। अगर वह जीव पर्याप्ति पूर्ण करे तो पर्याप्त जीव कहलाता है, और अगर पूर्ण के बिना ही मर जाए तो अपर्याप्त जीव कहलाता है। तिर्यंच के 48 भेद। सर्वप्रथम तिर्यंच के 5 भेद समझते हैं। एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय के 5 भेद है। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। पृथ्वीकाय के 2 भेद, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म के 2 भेद, पर्याप्त, अपर्याप्त। बादर पृथ्वीकाय के 2 भेद, पर्याप्त, अपर्याप्त। इस तरह पृथ्वीकाय के 4 भेद हुए। ठीक उसी तरह अपकाय के 4 भेद, तेउकाय के 4 भेद, वायुकाय के 4 भेद, वनस्पतिकाय। वनस्पतिकाय के 2 भेद है। प्रत्येक वनस्पतिकाय, साधारण वनस्पतिकाय। प्रत्येक का 1 भेद। बादर, बादर के 2 भेद, पर्याप्त, अपर्याप्त। साधारण वनस्पतिकाय के 2 भेद, सूक्ष्म, बादर। सूक्ष्म के 2 भेद, पर्याप्त, अपर्याप्त। बादर के 2 भेद, पर्याप्त, अपर्याप्त। इस तरह
वनस्पति काय के 6 भेद हुए। बेइंद्रिय के 2 भेद है, पर्याप्त अपर्याप्त। तेइंद्रिय के 2 भेद, पर्याप्त अपर्याप्त। चौरिंद्रिय के 2 भेद, पर्याप्त अपर्याप्त। इस तरह पृथ्वी काय के 4 भेद, अप काय के 4 भेद, तेऊ काय के 4 भेद, वायु काय के 4 भेद, वनस्पति काय के 6 भेद, बेइंद्रिय के 2 भेद, तेइंद्रिय के 2 भेद, चौरिंद्रिय के 2 भेद। इस तरह कुल मिलाकर 28 भेद हुए। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय 5 तरह के होते हैं। जलचर, ये जीव पानी में रहते हैं, मछली वगैरह। चतुष्पद, ये जीव 4 पैरों से जमीन पर चलते हैं, हाथी, घोड़ा आदि। उर परिसर्प, ये जीव पेट के बल रेंगते हैं, सांप आदि। भुज परिसर्प, ये जीव भुजा या हाथ के बल चलते हैं, छिपकली आदि। खेचर, ये आकाश में उड़ते हैं, कबूतर वगैरह। पंचेंद्रिय के 2 भेद है, गर्भज और समूर्चिम। अब गर्भज के 2 भेद, पर्याप्त अपर्याप्त। समूर्चिम पंचेंद्रिय के 2 भेद, पर्याप्त अपर्याप्त। यानी कि जो जीव माता पिता के संयोग से गर्भ में पैदा होते हैं उसे गर्भज पंचेंद्रिय कहते हैं, और जो जीव बिना माता पिता के संयोग से अनुकूल वातावरण में पैदा होते हैं उसे समूर्चिम पंचेंद्रिय कहते हैं। इस तरह गर्भज पंचेंद्रिय 5, समूर्चिम पंचेंद्रिय 5, कुल 10 और उनके पर्याप्त अपर्याप्त के जीव कुल मिलाकर 20 भेद हुए। 28 + 20, इस तरह तिर्यंश पंचेंद्रिय के 48 भेद हुए। मनुष्य के 303 भेद, निवास स्थान के आधार पर 3 भेद है। 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि, 56 अंतर्द्वीप। इन 101 क्षेत्रों में मनुष्य का जन्म होता है। कर्म भूमि, यहाँ हंसी मसी कृषि, वन और वाणिज्य का व्यवहार होता है। यहाँ धर्म और कर्म होता है। यहाँ से मोक्ष जा सकते हैं। यहाँ मनुष्य मेहनत करके अपनी आजीविका चलाता है। 15 कर्म भूमि, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेय। अकर्म भूमि, यहाँ श्रम नहीं होता, यहाँ धर्म और कर्म नहीं होता। यहाँ कल्प वृक्ष से जीविका चलाते हैं। 30 अकर्म भूमि, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवर्ष, 5 रम्यकवास, 5 हिमवंत, 5 हिरण्यवंत। अंतर्द्वीप, अंतर्द्वीप 56 है। भरत और ऐरावत क्षेत्र उसके 2 पर्वत है, लघु हिमवंत और शिखरी पर्वत। वहाँ से समुद्र के अंदर 2 धाराएं निकलती है जो हाथी के दांत की तरह दिखाई देती है। ऐसी 8 धाराएं हैं जिससे टापू बनता है, उसे अंतर्द्वीप कहते हैं। एक दाढ़ा में 7 द्वीप है, यानी कि 8 दाढ़ाएं 7 द्वीप, यानी कि 56 द्वीप। इन 101 मनुष्य के 2 भेद, पर्याप्त अपर्याप्त, कुल मिलाकर हुए 202। समूर्चिम मनुष्य, समूर्चिम मनुष्य 101 है। इनके पर्याप्त के जीव नहीं होते, ये अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते हैं। समूर्चिम मनुष्य कैसे पैदा होते हैं? खाना झूठा छोड़ने पर, थाली धोकर ना पीने से, गटर में थूक को खुला छोड़ने पर आदि से। ये 48 मिनट के अंदर ही काल कर जाते हैं। इस तरह गर्भज मनुष्य के 202 भेद, समूर्चिम मनुष्य के 101 भेद, कुल मिलाकर मनुष्य के 303 भेद हुए। देव, इनका वैक्रिय शरीर होता है, मन चाहे रूप बना सकते हैं। ये जमीन से 4 उंगली ऊपर होते हैं। 25 भवनपति, 26 वाणव्यंतर, 10 ज्योतिषी, 3 किल्बिसिक, 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रेवेयक, 5 अनुत्तर विमान। इस तरह 99 भेद हुए। इन जीवों के पर्याप्त
अपर्याप्त मिलकर 198 हुए। कुल मिलाकर नारकी के 14 भेद, तिर्यंच पंचेंद्रिय के 48 भेद, मनुष्य के 303 भेद, देव के 198 भेद, इस तरह 563 जीवों के भेद हुए। इन जीवों की हिंसा राग और द्वेष से होती है। 563 गुणा 2 यानी कि 1126। जीवों की हिंसा 10 प्रकार से होती है। अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संगाइया, संगटिया, पर्याविया, किलामिया, उद्दविया, ठाणाओ ठाणम, संकामिया, जीवियाओ, ववरोविया। 1126 गुणा 10 11,260। इनको मन, वचन, काया से गुणा करने पर 11,260 गुणा 3 33,780। अब इनको करने, कराने और अनुमोदन से गुणा करने पर 33,780 गुणा 3 1,01,340। अब इनको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल से गुणा करने पर 1,01,340 गुणा 3 यानी कि 3,04,020। इन सब जीवों की होने वाली विराधना की माफी अर्यंत, सिद्ध, साधु, देव, गुरु और आत्मा, इन 6 की साक्षी में मांगी जाती है। 3,04,020 गुणा 6 18,24,120। इस तरह इर्यावयम सूत्र द्वारा 18,24,120 प्रकार से जीवों को हम मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोल दिया हो तो मन, वचन, काया से मिच्छामि दुक्कडम।